दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट ने सही तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करके एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसने पूरी फीस भी दी, सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए, स्टूडेंट बिल्कुल जेन्युइन था। और साथ ही किसी कंसल्टेंट की अगर हम बात भी करें, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें जिसने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी इंसान कोई भी काम जो एज पर द लॉ है, अंडर द लॉ है, वो कोई भी काम कहीं पर भी जाकर कर सकता है। यहां पर आपका आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको परमिशन देता है, फंडामेंटल आपका राइट है। पर बात क्या होती है, कोई भी काम आप गलत ना करें, इलीगल ना करें। मतलब कंसल्टेंट ने एडमिशन करवाया, इंस्टीट्यूट ने एडमिशन करवाया, स्टूडेंट ने कहीं से भी डायरेक्ट एडमिशन लिया, बट यूनिवर्सिटीज फिर भी आपके साथ स्कैम करती हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स करती हैं। किस किस तरह से स्कैम करती हैं, किस किस तरह से फर्जीवाड़ा करती हैं यूनिवर्सिटीज, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में अगर आप इंस्टीट्यूट हैं, कैसे आप बच के निकलेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। और स्टूडेंट को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं और ये मेरी खुद की ऐसी विश है कि स्टूडेंट्स जो बैकडेट की डिग्री लेते हैं इससे बिल्कुल पिंड छुटाकर कभी भी बैकडेट की तरफ ना जाएं। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, जितने भी कंसल्टेंट भाई हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि बैकडेट का सिस्टम बंद करके वो लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपका फायदा उठाती है, उन्हें पैसा चाहिए। जिस दिन पैसा पहुंच जाता है, जिस दिन क्या उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, वो एक और यूनिवर्सिटी बना लेते हैं, सिस्टम से काम करना शुरू कर देते हैं और इस यूनिवर्सिटी का बैकडेट बंद कर देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करते। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि जो जो चीजें होती हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो यूनिवर्सिटी आपके साथ फ्रॉड करती है, यूनिवर्सिटीज करती क्या है, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छे संस्थान है, बड़े संस्थान है, उसको मैं कभी इन वीडियोस में इन्वॉल्व नहीं करता हूं, इन वीडियोस में चर्चा नहीं करता हूं। मैं उनकी बात करता हूं जो यूनिवर्सिटियां चोर हैं, जो यूनिवर्सिटियां फ्रॉड करती हैं, फर्जीवाड़ा करती हैं। वो यूनिवर्सिटियां करती क्या है, एडमिशन तो यूनिवर्सिटी को लेना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए ही यूनिवर्सिटीज बनी है। ये यूनिवर्सिटीज उन कोर्स में भी आपका एडमिशन लेंगे जिस कोर्स का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल ही नहीं है। होता क्या है कि यूनिवर्सिटी जब एडमिशन लेती है तो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया, आपको लगता है अप्रूवल होगा तभी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, बट कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको चलाने के लिए और भी दूसरी चीजें लगती हैं, लैब्स लगती हैं, बहुत तरह के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, अप्रूवल लेने पड़ते हैं, बट यूनिवर्सिटियां अप्रूवल नहीं लेती। कंसल्टेंट को बेवकूफ बनाया जाता है, इंस्टीट्यूट को बेवकूफ बनाया जाता है, या फिर हम कहें कि उसे खुद को नॉलेज नहीं है कि कैसे उसका अप्रूवल चेक करें। जो नए नए कंसल्टेंट्स आते हैं वही इनके चंगुल में फंसते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में खास करके जो नई नई यूनिवर्सिटियां बनती हैं, लिमिटेड कोर्स होते हैं, क्लास बिल्कुल चलती नहीं, फिर भी वहां पर वो कोर्सेज करा रहे होते हैं, एडमिशंस ले रहे होते हैं, आप लोगों को लूट रहे होते हैं, स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप देख लें, जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका अप्रूवल है भी कि नहीं, यूनिवर्सिटी ने कभी उसके रेगुलर क्लास चलाई भी है कि नहीं, यूनिवर्सिटी के पास एक भी रेगुलर स्टूडेंट है भी कि नहीं। इन चीजों को आप देख लें तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। अब दूसरी बात, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सिटीज किस तरह ठगती हैं आपको। यूनिवर्सिटीज को एडमिशन ही उस कोर्सेज में लेने हैं या उन कोर्सेज में बढ़ाने हैं जिन कोर्सेज के लिए कोई भी काउंसिल का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। जैसे मान लीजिए बीटेक है, डिप्लोमा है, एमटेक है, इसके लिए एआईसीटी लगता है, एआईसीटी का अप्रूवल जरूरी है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इससे बाहर है, मतलब कि उन्हें एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटियां दबा के बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक को बांट रही होती हैं, फर्जी मार्कशीट छाप रही होती हैं। एमबीए को भी ले लीजिए, साथ में बीसीए, बीबीए, एमबीए, साथ में बीए, बीकॉम, बीएससी, इन सब कोर्सेज को यूनिवर्सिटी दबा के डिग्रियां बांटती हैं। अगर कभी डाटा मांग लिया जाए इन लोगों से, अब मैं बात करूं आपसे, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो डिजी लॉकर नाम की एक चीज है जहां पर हर यूनिवर्सिटी को अपना डाटा डालना चाहिए, बट कितनी यूनिवर्सिटी डाटा डालती हैं, बहुत ही लिमिटेड। क्यों? बैकडेट यूनिवर्सिटियां करती हैं। कोई भी किसी लिस्ट मांग ले तो लिस्ट देने के नाम पर इनके पास कुछ होता नहीं, इन्हें एडमिशन ही वहां बढ़ाने हैं जिसका क्या काउंसिल की जरूरत नहीं है, और लगातार वो डिग्रियां बांटते रहते हैं। जिस दिन यूनिवर्सिटी में स्कैम होता है, जिस दिन भी फर्जीवाड़े फंसती है, जिस दिन भी रेड पड़ती है यूनिवर्सिटी पर, या जिस भी दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तब इनको पता चलता है गड़बड़ क्या कर दी, और सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट ये लोग डाटा से उड़ा देते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स का फर्जी में डॉक्यूमेंट दिए थे उन सबके नाम उड़ाकर सिर्फ रेगुलर जो लिस्ट है या फिर जितने भी स्टूडेंट्स को इन्होंने वेरिफिकेशन दी है सिर्फ उनका नाम छोड़कर बाकी सबका नाम हटा देते हैं। फंसता कौन है? कंसल्टेंट। फंसता कौन है? इंस्टीट्यूट। फंसता कौन है? स्टूडेंट। इनको ही जेल जाना है,
यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होता दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। तीसरा मुद्दा दोस्तों क्या होता है कि काउंसलिंग कोर्स होते हैं जिसका अप्रूवल काउंसिल बॉडी देती है। जैसे कि आपको बीएड करना है तो एनसीटी के पास जाओगे, आपको कोई भी कोर्स करना है, मान लीजिए आप डिप्लोमा बीटेक एमटेक करते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास अप्रूवल है, तो उसमें कहां जाओगे आप? एआईसीटी के पास जाओगे। आपको पीसीआई के पास जाना पड़ेगा, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। फार्मेसी काउंसिल जो है यहां से का डिप्लोमा कराया जाता है, मतलब डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एलएलबी कराया जाता है अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाओगे। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं। ये यूनिवर्सिटियां तो इन कोर्सेज को भी नहीं छोड़ती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम फर्जीवाड़े में आया है, मतलब कि सीट थी 100 और दे दिए 500-600 एडमिशन, मतलब सीट थी लिमिटेड 60 और दे दिए 600 एडमिशन, 600 लोगों को डिग्रियां बांट दी। बट अब नकेल कस दी गई है इन लोगों पर। इन काउंसिल बॉडीज ने इन लोगों से लिस्ट मांग ली है। जैसे बैकडेट की डिग्रियां मांगते थे ना, तो अब ये लोग क्या बोलते हैं कि हर साल की लिस्ट सबमिट करो, हर साल की लिस्ट सबमिट करो। सबमिट नहीं करोगे वो काउंसिल बॉडी जो अप्रूवल दिया है यूनिवर्सिटी को उसको रद्द कर देगी, खत्म कर देगी। और यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये लोग बैकडेट डिग्री बांट नहीं पाएंगे। आने वाले वक्त में बैकडेट का सिस्टम वैसे भी खत्म होने वाला है, खत्म होना चाहिए। ये दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जितना जल्दी हो जाए कंसल्टेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स को इन चंगुल से निकल जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स की मजबूरी जो है कि बैकडेट डिग्री लेने की, जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टमैटिकली प्रोसेस पे जाओगे, आप डिस्टेंस पर जाओगे, ऑनलाइन एजुकेशन पे जाओगे, नॉन अटेंडिंग मोड पे जाओगे। हालांकि नॉन अटेंडिंग मोड भी लीगल है, पर आप उन मोड पे जाओगे, कम से कम बैकडेट तो नहीं करोगे जहां पर कोई श्योरिटी नहीं है। 100% आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी ही। आप में से मैक्सिमम, बोलता हूं मैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो डिग्री वेरीफाई ही नहीं कराते। 80-90% स्टूडेंट्स हैं डिग्री लेकर रख लेते हैं, पता नहीं किस लिए डॉक्यूमेंट लेकर रख लेते हैं। वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि डिग्री तो बिल्कुल भी वेरीफाई है ही नहीं, रिकॉर्ड है ही नहीं। और अगर आपका रिकॉर्ड था भी तो यूनिवर्सिटी ने उड़ा दिया जब उनके पास कोई भी एक्शन हुआ। तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाओ, ऐसे बेवकूफों की तरह डॉक्यूमेंट्स मत लो। अब बात करते हैं पांचवें मुद्दे की। दोस्तों होता क्या है कि कभी भी जब डॉक्यूमेंट्स आपने लिए, आज डॉक्यूमेंट लिए, रिसेंट में महीने 2 महीने में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिया तो फटाफट से शायद हो भी जाए। यूनिवर्सिटी डाटा को उस वक्त मेंटेन कर रही होती है। बट प्रॉब्लम कब होती है? जब आप जाते हो, कब? साल 6 महीने बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जाते हो यूनिवर्सिटी में। तब तक कुछ ना कुछ बदलाव होता है। कभी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बदल जाता है, कभी नया स्टाफ आके बैठ जाता है, कभी आपका कंसल्टेंट फोन नहीं उठाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में होती है। कंसल्टेंट भी क्या करे, कंसल्टेंट का जोर तो चलता है नहीं इन यूनिवर्सिटियों के ऊपर। यूनिवर्सिटी आंख दिखाती है, कंसल्टेंट चुप हो जाता है। यूनिवर्सिटी का अल्टीमेटली जो प्रकोप है या गुस्सा है या कुछ भी हम माने उस चीज को, ये फेस सिर्फ कंसल्टेंट करता है। इसीलिए उसको अपना ऑफिस बंद करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ता है, नंबर बंद करना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटियां उसको लूट लेती हैं क्योंकि स्टूडेंट बार बार कंसल्टेंट के पास जाएगा। स्टूडेंट खुद तो यूनिवर्सिटी जाता नहीं, अपनी गलतियां मानता नहीं, और यहां पर फंस जाता है कौन? कंसल्टेंट। यूनिवर्सिटीज आपको परेशान करे, मैं बार बार आपको बोलता हूं, कोई भी यूनिवर्सिटी परेशान करे, कॉलेज परेशान करे, आपकी फीस रिफंड नहीं हो रही है, आपकी कंसल्टेंसी वापस नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। इन सब का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। एसोसिएशन का मेंबर बने। इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, इस एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए वेबसाइट पर विजिट करो, इन्हें व्हाट्सएप करो, मेल करो, डिटेल्स मंगाओ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन सब का सॉल्यूशन ये एसोसिएशन खुद करेगी, आपकी लड़ाई को खुद लड़ेगी, क्योंकि आप अकेले यूनिवर्सिटी लड़ नहीं पाते हो। यूनिवर्सिटी आपको आंखें दिखाती है, यूनिवर्सिटी आपकी कंसल्टेंसी देती ही नहीं है। मतलब एडमिशन जब लेते हैं तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं यूनिवर्सिटी, बाद में कुछ भी होता नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं होता। तो एसोसिएशन का मेंबर बनने से ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सभी कंसल्टेंट्स की आपको मेंबर बनना चाहिए, और साथ में स्टूडेंट जितने भी हैं डॉक्यूमेंट को 100% वेरीफाई करवा के रखना चाहिए, वरना आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।